ये जानकारी हमने इसलिए दी क्योंकि देश के कॉलेज में पिछले 2 महीनों में 4 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है। उनके नाम हैं पवन कुमार, अंगोज शिवा, प्रियांशु वर्मा और दीक्षा दुबे। ये चारों एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि प्रोफेसर ने कहा कि जान देनी है तो यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर दो। ऐसे कई आरोप हैं जिनको लेकर छात्रों ने देर रात कैंपस में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आर्ट्स बैठ के लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं, वो सेफ्टी करेंगे क्या? यहाँ पे रात को 6 बजे के बाद सब यहाँ पे ड्रिंक करके बैठे होते हैं। सिर्फ खिड़की से दिखाया है कि देखो ये लड़की है, और डॉक्टर खिड़की से देख के उसको बोलता है कि अब तो ये डेड हो चुकी है, अब इसमें लाइफ नहीं बची है, जबकि उसकी पीठ थी, खिड़की से उसकी पीठ दिख रही थी। पता चला है उसकी दोस्त चली गई है, ये कह के कि हमें प्रोफेसर से धमकी मिल रही है, हमारी डिग्री पे बात आ जाएगी। रात में हॉस्पिटल बंद होता है और जब इनके कंप्लेन लेके जाओ तो ये लोग बोलते हैं कि लड़कियों को तो रात में ही दिक्कत होती है। ये बच्चों को डिप्रेस्ड और इमोशनली अनस्टेबल बताते हैं। 16 अप्रैल को बिहार की रहने वाली दीक्षा ने अपने हॉस्टल के कमरे में जान दे दी। दीक्षा 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। उनके साथियों ने बताया कि दोपहर बहुत देर तक जब दीक्षा का फोन नहीं उठा तब उनके कमरे तक गए। कई देर इंतजार करने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जाली से झांक कर देखा तो दीक्षा बेसुध नजर आई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि दीक्षा को बिना देखे दूर से ही डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। आरोप यह भी है कि 3 घंटे तक उसकी बॉडी उसी हालत में कमरे में पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि बॉडी को कमरे से बाहर निकालने वाले हाथ भी स्टूडेंट्स के थे, जबकि ये काम मेडिकल टीम का होता है। अब हम आपको उन स्टूडेंट्स के बयान सुनाते हैं जो दीक्षा के साथी थे। हर चीज इन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, गेट नहीं खोला था, डॉक्टर को बुला के ऊपर से सिर्फ खिड़की से दिखाया है कि देखो ये लड़की है, और डॉक्टर खिड़की से देख के उसको बोलता है कि अब तो ये डेड हो चुकी है, अब इसमें लाइफ नहीं बची है, जबकि उसकी पीठ थी, खिड़की से उसकी पीठ दिख रही थी। बिना चेहरा देखे कैसे बोल दिया उसने, डॉक्टर ने। हम ये मांग कर रहे हैं कि पहली बार ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में गैप हो रहा है, जिस वजह से बच्चे कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाना चाहिए। सिर्फ प्रोफेसर्स को ऐसा मेंटर असाइन करने से कुछ नहीं हो जाता है। सुनिए मैं बताता हूँ मेंटर्स क्या होगा। एक मेंटर बोल रहा है, कुछ मेंटर से बोल रहे हैं कि तुम्हें करनी है तो ब्रह्म सरोवर जाके करो, कॉलेज के अंदर मत करो। यहाँ पे वैसे तो होते ही रहते हैं, लास्ट 1 मंथ में कुछ ज्यादा ही हुए हैं। आज मेरे फ्लोर पे एक लड़की ने किया है, रीजन पता नहीं चला। हम बहुत देर तक ट्रॉमेटाइज्ड रहे, डरे रहे, और अब बाद में यहाँ आके पता चला, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसने खुद से कुछ देखा हो, लेकिन उसके दोस्तों से ही पता चला है। उसकी दोस्त चली गई है, ये कह के कि हमें प्रोफेसर से धमकी मिल रही है, हमारी डिग्री पे बात आ जाएगी, एंड सो आई डोंट नो एनीथिंग। पर जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि उस लड़की को 3 घंटे तक ही किया, वो रही, उसका गेट भी बहुत देर बाद तोड़ा गया, और वहाँ पे सब रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज होने के बाद भी बच्चों ने उस लड़की के। कितनी देर बाद आपने ये वार्डन को सूचित कर दिया था? कितनी देर बाद बोला था? आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद किया, 15 मिनट बाद सूचित कर दिया था। हाँ जी, उन्होंने गेट नहीं खोला है। प्लस उन्होंने जब आपने किसी भी डॉक्टर वगैरह को हेल्थ सेंटर से बुलाया है तो उन लोगों ने क्या कहा है कि शी इज डेड। उसने जस्ट ऊपर से देखी, जस्ट विंडो में से देखी, और उसमें से भी उसकी पीठ दिख रही थी, उसका आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा था। जब इन्होंने 3 घंटे बाद जब वो गेट खोला है तो उसकी बैक दिख रही है, उसका सामने का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि शी इज डेड। हाँ, और ये हमारी ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे संडे को हॉस्पिटल बंद रहता है, रात में हॉस्पिटल बंद होता है, और जब इनके कंप्लेन लेके जाओ तो ये लोग बोलते हैं कि लड़कियों को तो रात में ही दिक्कत होती है, और इनकी कोई तबीयत खराब भी होती है या फालतू का बहाना बनाती है। स्टूडेंट्स की मांग है कि कैंपस में मेडिकल की प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप पर काम होना चाहिए, और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट्स जान क्यों दे रहे हैं। दीक्षा ने अपनी जान क्यों दी, इसका कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच चल रही है। याद रखिए कि खुद की जान लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आता है तो साइकियाट्रिस्ट की मदद लें, दोस्तों से बात करें, डॉक्टर से मिलें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाकी इस केस में जो भी ज़रूरी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप।